यह कथा एक यात्रा का संकल्प है। भगवान सबको अपने अपने अनुसार अपना ही काम देकर इस मर्त्य लोक पर भेजते हैं। मुझे उन्होंने अपनी कथा गाने के लिए भेजा है। मैं इस यात्रा में जहाँ तहाँ जहाँ हमारे प्राण तत्व, आत्म तत्व बिखरे पड़े हैं, जब वो मिल जाते हैं तो उसी प्रकार की यात्रा का संकल्प बना लेता हूँ राघव की कृपा से। परमात्मा ने जो हमको आपको दिया है, ये इनकी कृपा है। हमारी मेहनत का फल नहीं है। भगवान जिस दिन हिसाब बनाने लगेंगे तो जो प्राप्त है वो सब समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर एक नर्व को ठीक करता है, हम पैसा भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, डॉक्टर साहब बचा लिया, भगवान है। और जिसने इसको भेजा है उसका एक बार भी धन्यवाद जीव नहीं करता। एक नस डॉक्टर साहब ने बचाया तो भगवान हो गए, और इसमें 72,000 नाड़ियां जिसने बनाया उसको कुछ नहीं करते हैं। करना है उसको भी नहीं करते। अरे ठीक है, मनुष्य का स्वभाव बन गया है, जो दिखता है उसको ही मानता है। भगवान दिखते नहीं तो नहीं मानते। कथा हमसे आपसे कहती है कि जिस भगवान ने हमको बनाया है उसका हमारे ऊपर ऋण तो नहीं है, लेकिन मान के चलो उसका भी ऋण है। कर्जदार तेरी दया का हूं इतना, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। सब दे डालो तब भी कम पड़ेगा। गठरी खोल कर हिसाब करो तब भी कम पड़ेगा। दो कुछ नहीं, मानते रहो प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। ये भक्ति है, इसको कहते हैं स्मरण भक्ति। आप किसी का उपकार करते हैं और वो आपसे ये कहता है भैया आपके कारण मेरा ये सब हो गया, तो उसको कितना सुख मिलता है। ठीक इसी प्रकार भगवान की कृपा का परिणाम है ये तन, ये जगत, ये जीवन, ये परिवार। भगवान से यही कहा करो प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, बस आनंद ही आनंद है। कृपा को अनुभूति में ले आइए। और उसके लिए कल एक बात निवेदन किए थे हम कि कभी कभी नहीं, निरंतर इनसे मिलने का बहाना निकालिए। भगवान से मिलने का निरंतर बहाना बनाइए। यदि ये सध गया तो हमारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। आपातकाल में नहीं, मार पड़ने पर नहीं, सहजावस्था में भी मिला करिए। आइए, कल हम आप स्मरण किए थे, देवता लोग भगवान शिव की शरणागत भये। बाबा ने हालचाल पूछा तो पितामह ब्रह्मा को कहना पड़ा, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाल, निज नयननि
देखा चह नाथ तुम्हार हे भोलेनाथ, सारे देवताओं के हृदय में ऐसा उत्साह है, ये आपका विवाह महोत्सव दर्शन करना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं इस दिव्योत्सव का दिव्यता पूर्वक दर्शन हो। हे कृपालु, कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा करिए। भगवान शिव को मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी को दिया गया वचन स्मरण आया। बोले ऐसा करिए, ऐसा हो, व्यवस्था बनाइए, रचना बनाइए। जिसको संकल्प होता है उसी को व्यवस्था करनी होती है। और जिसको संकल्प नहीं आएगा वो तो बैठा ही रहेगा। अरे संकल्प ले ले बाणो तो करबे करी हैं, हमार का जातवा। संकल्प किसका है? तो देवताओं का है, मेरे राम जी का है। शिव जी कैलाश पर बैठे हैं, कोई हच हच मच मच नहीं, बैठे हैं। अब ये प्रार्थना करने गए थे तो सप्तऋषि को भेजा गया। सप्तऋषि माँ के पास गए, कामदहन वरदान रति जी का सुनाया और माँ की जय जयकार करके हिमांचल जी के पास गए। लग्न पत्रिका लिखवा कर लाए, पितामह ब्रह्मा के कर में दिए। ब्रह्मा जी ने बाँच कर सुनाया, वैशाख माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार गोधूली वेला में बारात का प्रस्थान होगा। कैलाश से हिमाचल की ओर बारात चलेगी। देवता लोग प्रस्थान कर गए, अपने अपने धाम जाकर क्या कर रहे हैं? लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध होहि सगुन मंगल शुभ, करहि अपक्षरा। देवता लोग अपना अपना विमान सजा रहे हैं, अपने अपने वस्त्र अलंकरण संभाल रहे हैं। दूल्हा सरकार बैठे हैं, जेकरे बदे सब साज सजत बा, ओकरा श्रृंगार करे बदे को आया ही नहीं। दूल्हा बैठा है, दूल्हा बैठा है। साथ वाले जो गण लोग थे बोले, बाबा अरे पर नगर जाना है, घर में तो चाहे जैसे रहो, बरमूढ़ा पहरो, पैंट पहरो, जंघिया पहरो, तौलिया लपेटो। कई प्रकार से लोग घरों में थोड़ा ठीक ठाक रहिए। लोगन का अभ्यास हो जाता चाहे जैसे रहे बदे, हर जगह ठीक है रहना चाहिए। व्यवस्थित रहना हमारे स्वभाव का अंग होना चाहिए, हमको व्यवस्थित रहना। लेकिन बाबा तो दिगंबरी हैं। गणों ने आज्ञा ली, बाबा बैठे हैं, गण लोग श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभो गण
करही सिंगारा। बच्चों और आने जटा मुकुट कही मोरु समारा। जटा मुकुट कही मोरु समारा। कुंडल कंकन पहिरे विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। सब गाइए। गुलाब सरकार का दर्शन करो। नयन तेनी उपबीत भुजंगा। करल कंठ पुर नरसिर माला। करल कंठ पुर नरसिर माला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरुदारु गिराजा। कर त्रिशूल अरुदारु चढ़ी बाजहि बाजा। चले बस चढ़ी बाजहि बाजा। चले बस चढ़ी बाजहि बाजा। चले बस जटा जो बिखर गई थी कामधन के समय, गणों ने समेटकर जटाओं का मुकुट बनाया, सर्पों का मोर बना के पिन्हा दिया। जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल सांप का, कंकण सांप का, बाजूबंद सांप का, कंठ में विष, ललाट में चंद्रमा, नेत्र सहज दो, दूल्हे के 3 नेत्र, 3 आंख, वासुकी का जनेऊ बनाया, बाघंबर कमर में एक नाग से बांध दिया। बाबा जी नंदी पर आरूढ़ होकर जैसे चले, एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में डमरू, वाद्य बजा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा बाजा। देवांगनाएं देखी तो बोली, इस दूल्हे योग्य दुल्हन कौन मिलेगी। ऐसा दूल्हा तो दुल्हन कहाँ।
इस दुल्हे योग जगत में कोई दुल्हन है ही नहीं। श्री राम, है ही नहीं। भगवान विष्णु ने सुना तो दिक्पालों से कहा, अरे भैया हो, जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं है। दूसरे के नगर में जाना है, यदि दूल्हे के अनुकूल बारात नहीं होगी तो वहां परपुर में हंसी होगी। किसी आदमी के साथ वाले लोगों को देखकर, मिलकर, विचार सुनकर उस व्यक्ति के बारे में सहज ही पता लगाया जा सकता है। बर अनुहार बरातन भाई, हंसी करई हहु परपुर जाई। ऐसा कुछ करिए आप लोग कि दूल्हा महाराज का समाज भी उपस्थित हो। सभी दिग्पाल लोग, 10 दिग्पाल अपना अपना समाज लेकर आगे बढ़े। भगवान विष्णु की बात सुनकर मन में शिवजी बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, कल भी आपसे मैंने आग्रह किया था कि परिवार में, घर में, संस्था में, समाज में विनोद पूर्ण रहा करिए, आनंद में रहा करिए, बोझिल होके न रहा करिए, मगन होके रहा करिए। जहां रहिए हंसत खेलत मौजत बरसत हर्षत, फुफकारत न रहा करिए। हाँ, देखिए आगे वाली ये माई कितनी तेज हैं, आती हैं बाद में, बैठती हैं आगे। कितनी बढ़िया है ये माई। और ऐसा नहीं कि चिलता सब से आवत है, छतिया तांग के बैठ जाती है। अब जो पीछे माई बैठी हैं सब, अगर जो कौनों पीछे से पेंसिल खोद दे तो पीठी में छेद हो जाएगा। माई लोग आगे बैठना है तो जरा दया करो, जो आगे से आके बहनें बैठती हैं उन पर दया करो। आगे बैठना है तो काम समेट के जल्दी आवा करा लो, और देर में आवा करा लो तो पीछे बहुते जगह बा। ई विनोद अच्छी बात नहीं है। एक कथा में एक माई ने एक माई को पेने ठोंक दिया था। हाँ? वो कह नहीं सकती है कि काहे कहलू है तो काहे आगे बैठलू है, पीछे बैठा। ऐसा करा लो, थोड़ा दया करा लो। ये विनोद अच्छी बात। हाँ? तो रहिए विनोद में, परंतु अनुशासित रहिए।